आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं देखिए आपको और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो है डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। तो इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, ये अगर आप देखेंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए बोथ एंड मेंस के लिए। मेंस के लिए तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस क्या है, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से देखिएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आता है। तो ये जो अभी देखेंगे कि एक होता है ना कि हम लोग का जैसे जुडिशल सिस्टम है, ठीक है। देखिए हम लोग बहुत सारा चीज़ों में ऐसे कि आप देखेंगे इंटरवीन कर रहा है कोर्ट, मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है, या फंडामेंटल राइट्स जैसा आप लोग पढ़ते हैं ना कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई नहीं मान रहा है तो डायरेक्ट आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का भी जैसे ज़रूरी है, ऐसे जुडिशियल रिव्यू भी ज़रूरी है। तो ये किस पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है वो हम लोग आज देखेंगे। जैसे देखिए आज अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि ये जो मतलब चीज़ें हैं, ये जुडिशियल रिव्यू के बाद अगर करेंगे तो ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, आर्टिकल 13 जो है ना, आर्टिकल जो है 13 इससे डिराइव किया गया है। तो आर्टिकल 13 से डिराइव किया है। फिर आप देखेंगे कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये तीन चीज़ों को ऐसे फॉलो करते हैं, मतलब 3 टाइप्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऐसे हो सकते हैं। जैसे रिव्यू एक क्या हो सकता है, एक है लेजिस्लेटिव अगर एक्शंस का एक हो सकता है, ठीक है। मैं शॉर्ट में ये लिख रहा हूँ, ये आप समझ लीजिएगा कि लेजिस्लेटिव एक्शन। और क्या हो सकता है रिव्यू, अगर मान लीजिए आपका जुडिशियल अगर डिसीजन है कुछ, ठीक है, उसके ऊपर हो सकता है। और क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये एसी लिख रहा हूँ। तो एक क्या हो सकता है, एल मतलब आपको पता चल गया लेजिस्लेटिव एक्शन के हो सकता है। और क्या हो सकता है कि जुडिशियल डिसीजन के ऊपर हो सकता है। और क्या हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ऊपर हो सकता है। समझ में आया आपको? तो ये सब चीज़ें हो सकता है। अब अगर देखेंगे कि ये जो चीज़ मैं बोला, अब पहले आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये तो कैसे कैसे हो सकता है मैं बोल दिया, मगर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली ये जुडिशियल रिव्यू जो बोल रहा है ना, ये होता क्या है, ठीक है। तो ये होता क्या है, किसी को पता है? अगर देखिए आपको पता है तो एक सिंपल वे में आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर क्वेश्चन आप थोड़ा पॉज करके वो आंसर आप क्या करेंगे, थोड़ा ये लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जितना आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग थोड़ा याद रखिएगा कि कैसे ये होता है जुडिशियल रिव्यू। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जुडिशियल अगर रिव्यू आप बात करते हैं तो ये क्या है, एक प्रोसेस है थ्रू व्हिच जुडिशियरी एग्जामिन द लीगलिटी ऑफ लॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी, ठीक है। तो देखिए अगर कोई ऐसा मान लीजिए लॉ बना दिए जो अल्टीमेटली बनाने के बाद भी अगर देख रहे हैं कि हम लोग का जो मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है लोगों के अगर हित में नहीं है, ठीक है, तो ये क्या लॉ को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अब देखिए कि एक बात होता है कि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लॉ ऐसा भी बना है, जैसा आप देख रहे हैं कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से एक जुडिशियल रिव्यू हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हुआ। अब देखिए मीनिंग का अगर बात करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर लिखा है, रेफर्स द पावर ऑफ जुडिशियरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो जैसे मैं बोला कि 3 टाइप से मैं बोला जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो वो अगर पढ़ेंगे तो आपको वो पता चल ही गया है ये टर्म क्या है। तो पावर ऑफ, तो ये किसका पावर है, जुडिशियरी के पावर है, ठीक है, टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स, ठीक है। तो एनैक्टमेंट्स को वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकता है, और एग्जीक्यूटिव एक्शंस को करता है। इफ फाउंड इनकॉन्सिस्टेंट देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोर्ट कैन डिक्लेयर देम नल एंड वॉइड। तो अगर मैं ऐसे बोला कि आप अगर मान लीजिए जनता के हित में ही नहीं है तो इसको नल एंड वॉइड ऐसे माना जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल में पहले ही बोला कि आर्टिकल 13 के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एनेक्ट हो सकता है। और स्ट्राइकिंग डाउन और एग्जांपल एक देख लेते हैं, स्ट्राइकिंग डाउन द सेक्शन, तो सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट शेयर सिंगल वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वायलेटिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करने के लिए ये मतलब इसका जारी किया गया, तो स्ट्राइक डाउन हम लोग क्या किया आर्टिकल 66 को, ठीक है। तो ये जो मैं बोलूँगा, देखिए आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये जो पूरा आपको केस, थोड़ा एक बार मैं नहीं बोला हूँ कि पूरा रट्टा मान लीजिए, मगर आप लोग को क्या करना है
कि फॉर एग्जांपल आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, ऑनलाइन में ही ऐसे पढ़ लेंगे। तो अभी जैसे देखेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं ना, वहाँ पर जैसे गोलोकनाथ मतलब केशव नंद भारती का केस जो आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या कोर्ट ऐसे फाउंड किया था, आर्टिकल 31C जो है वो इलीगल है, इनवैलिड है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को थोड़ा याद करना होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लें जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म प्रोवाइड अ रोल प्लेड बाय द जुडिशियरी इन प्रोटेक्टिंग राइट्स, फिलिंग लेजिस्लेटिव गैप्स, इंश्योरिंग जस्टिस, स्पेशली व्हेन अदर ऑर्गन्स फेल टू डू। तो अगर बाकी सब फेल कर रहा है तो ये क्या करता है, मतलब आपका जो राइट्स है, जुडिशियरी इन प्रोटेक्टिंग आपका राइट्स, मतलब आपका राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, फिलिंग लेजिस्लेटिव गैप्स एंड इंश्योरिंग जस्टिस स्पेशली व्हेन द अदर ऑर्गन फेल। मतलब अगर जस्टिस को दिलाने में बाकी सब फेल कर रहा है तो यहाँ पर करते हैं। अब ये देखिए, ऑफन इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और क्या करता है, PIL के बारे में आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और बोर्ड इंटरप्रिटेशन फंडामेंटल राइट्स, एग्जाम्पल जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, MC मेहता's केस, ये याद रखिएगा। MC मेहता's केस टू रिकॉग्नाइज द राइट्स टू प्राइवेसी, जस्टिस केस पुट्टस्वामी केस, ठीक है। ये दोनों केस में जैसे हम लोग मतलब ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। तो आप नेचर थोड़ा हम लोग बात कर रहे थे कि इसका नेचर कैसे है, कि जुडिशियल रिव्यू कंजर्वेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड एक्शन। तो ये क्या करता है, मतलब लॉज एंड एक्शंस को चेक्स करता है, ठीक है। मतलब आपका पावर का मान लीजिए मिस यूज़ हो रहा है, ये सब का चेक्स करता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है, प्रोग्रेसिव एंड इंटरवेंशनिस्ट एक्टिवली शेप्स पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो पहले देखिए, पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग बात करें जुडिशियल रिव्यू का, तो ये क्या है, कंजर्वेटिव है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स है। मान लीजिए कुछ ऐसा लॉ है जो जनता के हित में नहीं है तो वो चेक करता है, ठीक है। उसका कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब आप समझिए चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस से वो अगर हम लोग लॉ उस हिसाब से बना रहे हैं या कुछ भी बना दे रहे हैं तो उसको चेक करता है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है, प्रोग्रेसिव है, इंटरवेंशनल, एक्टिवली शेप्स द पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो ये पॉलिसी और गवर्नेंस को ये चेक करता है, ठीक है, ये काम इसका है। तो बेसिकली क्या करता है, मतलब ये और भी एक्टिव, जुडिशियल अगर एक्टिविज्म के बनो और भी एक्टिव रोल करता है इन्फोर्सिंग सोशल जस्टिस। आप सिर्फ ये याद कर रखिएगा, ठीक है, जो टर्म मैं बोला ना, सोशल जस्टिस को, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ आप लोग याद रखिएगा, सोशल जस्टिस लिंक्ड है। तो सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है, ठीक है। अब क्या है, एक मेकनिज़म, अब देखिए लॉ का ऐसे बहुत सारा, मान लीजिए कहीं पर किसी के पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, उसके खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, वो लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, तो ये सब दिखेगा ये। अब देखिए इसका जो हम लोग तो इसका बात करें, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जुडिशियल रिव्यू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ये बरकरार रखता है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है, सोशल जस्टिस, जैसे मैं पहले ही बोला, पब्लिक गैप्स ऑफन बेस्ड ऑन मॉरल एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्राउंड्स, ठीक है, वो सबको देखता है जुडिशियल एक्टिविज्म। कि देखिए सरकार कोई गवर्नेंस का काम ठीक से कर रहा है या नहीं। आपको मान लीजिए आप गांव में हैं, आपको कुछ जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उस हिसाब से आपको उसको मिलना जो चाहिए वो आपको मिल रहा है या नहीं, ये सब ये देखता है, ठीक है। अब अगर हम लोग स्कोप के बारे में देख रहे हैं तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, लिमिटेड टू रिव्यूइंग लॉज एंड ऑलरेडी एनेक्टेड, ठीक है। तो ये रिव्यू करना थोड़ा मतलब क्या है, ये लिमिटेड है, लॉज ऑलरेडी मतलब एनेक्ट हो चुका है। और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, मे इंक्लूड गिविंग डायरेक्शंस टू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर, एक्सपेंडिंग राइट्स, क्रिएटिंग गाइडलाइंस इन एब्सेंस ऑफ लॉ, ठीक है। कहीं पर जैसे आपको कोई गाइडलाइंस देना है कि जैसे मैं बोला आपका राइट्स का अगर फॉलो नहीं हो रहा है, राइट्स ठीक से पालन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, देखिए जो चीज़ें हैं तो उसका ऑब्वियसली थोड़ा क्रिटिसिज्म भी रहेगा। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, लेस कंट्रोवर्शियल, मतलब ये सीन एज ए नेसेसरी चेक एंड बैलेंस। तो एक चेक एंड बैलेंस है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। कोई ऐसा लॉ बना दिया कि मान लीजिए उससे आप देखने के अल्टीमेटली जनता के हेल्प भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से एक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली है समटाइम्स क्रिटिसाइज जुडिशियल ओवररीच। अब जुडिशियल ओवररीच के बारे में आपको पता है, मान लीजिए एक जैसे लॉ इनेक्ट कर रहा है, मान लीजिए कोर्ट ऐसे, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, ठीक है। अभी ओवररीच क्या है, मतलब ओवर पावर, अगर आप होता है ना कि आप जुडिशियली ओवररीच, मतलब कोर्ट क्या कर रहा है, मतलब कोर्ट बियॉन्ड इसका अथॉरिटी आगे बढ़ के कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है।
तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, जो एक इंटरफेयर कर रहा है फंक्शन, किसका फंक्शन को इंटरफेयर कर रहा है, लेजिस्लेचर का कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का पावर ऐसे, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल ओवररीच। वो अलग एक टॉपिक है, उसके बारे में मतलब ये थोड़ा हो सकता है, मतलब आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ये भी याद रखिए जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। मतलब थोड़ा अगर उसका मतलब नीचे लॉ अथॉरिटीज़ जो है, मान लीजिए कोर्ट अगर उनका पावर ऐसे यूज़ कर रहा है कि ताकि एग्जीक्यूट के पावर ऐसे लगे कि हम लोग का जो काम है उसको भी मतलब इसमें भी टांग अड़ा रहे हैं, तो ऐसे जो है, ठीक है, ऐसे ओवररीच होता है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर काम मान लीजिए एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का जो काम है वो कोर्ट बोल रहा है, मतलब वहाँ पर भी इंटरवीन कर रहा है, तो ऐसे ओवररीच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं एक चार्ट बनाया हूँ, ये चार्ट अगर ठीक से पढ़ेंगे ना तो इससे आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, पूरा टॉपिक। जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए जुडिशियल रिव्यू के साथ क्या होता है, पावर टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉज एंड एक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू पावर एग्जामिन करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉज, जो लॉज आप बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसको, ठीक है। और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है, ये प्रोएक्टिव रोल किस में करता है, डिलीवरिंग जस्टिस बियॉन्ड स्ट्रिक्ट लीगल लिमिट्स, ठीक है, लीगल लिमिट के बियॉन्ड जाके भी मतलब आपको सोशल जस्टिस, जैसे मैं बोला ना, इसके साथ सोशल जस्टिस ये टर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर देखेंगे कि अगर जुडिशियल रिव्यू में, तो एक्सप्लेन डेरिव फ्रॉम आर्टिकल 13, जो मैं पहले ही बोला था, आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है। आप दे जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में करते हैं तो नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन्वॉल्व थ्रू जुडिशियल परस्यूट, तो ये इन्वॉल्व होता जा रहा है, पर्टिकुलर कुछ ऐसे मेंशन नहीं है। नेचर क्या है, आप अगर जुडिशियल रिव्यू का नेचर देखेंगे तो ये कंजर्वेटिव है, रिएक्टिव है एंड लिमिटेड टू लीगल स्क्रूटिनी, ठीक है। आप अगर एक्टिविज्म के बारे में देखेंगे तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, इंटरवेंशनिस्ट, जैसे मैं बोला अगर पॉलिसी का कुछ इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ पॉलिसी ऐसा बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि एक ट्राइबल ग्रुप है, उनका राइट्स अगर नहीं मिला, उनका राइट्स के बेसिस में अगर ऐसे करना चाहते हैं कुछ, ठीक है, तो पॉलिसी को हम लोग अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे तो अगर जुडिशियल रिव्यू का क्या है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट इट्स सुप्रीमेसी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी ये दिखाता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, मान लीजिए कोई लॉ अगर आप ठीक से वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में नहीं बन रहा है, जैसे मैं बोला कि लोगों के हित में नहीं बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक्टिविज्म क्या करते हैं, टू इंश्योर जस्टिस, मैं जैसे बोला सोशल जस्टिस ऑफ एन स्टेपिंग टू व्हेयर द स्टेट फेल्स, तो जहाँ पर स्टेट भी फेल कर रहा है, आपका वो जो हक है वो नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर ये काम करता है कौन, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यहाँ तक सबको मैं आशा करता हूँ समझ में आया। अब देखिए स्कोप में फिर भी पहले भी बोल चुका हूँ, फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि जैसे जुडिशियल अगर आप देखेंगे, जुडिशियल रिव्यूज़ द लॉज ऑफ इनेक्टेड, ठीक है, तो ये क्या करता है, मतलब जो ऑलरेडी लॉ इनेक्टेड है उसके ऊपर हम लोग जुडिशियल रिव्यू हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, मेक, अब जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल एक्टिविज्म इसमें क्या करता है, मे क्रिएट गाइडलाइंस फॉर एक्सपेंड राइट्स एंड सजेस्ट पॉलिसी रिफॉर्म, तो ये आपको पता ही है पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में, मतलब कोई, जैसे मैं एग्जांपल दिया, कोई ट्राइबल ग्रुप है उसका अगर राइट्स नहीं है, उसके लिए कुछ अलग मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है गाँव में, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू आप उनका रिफॉर्म ला सकते हैं, पॉलिसीज़ का रिफॉर्म्स भी ला सकते हैं। मेथड अगर देखेंगे, बेस्ड ऑन क्या, स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लीगल इंटरप्रिटेशन, जैसे मैं पहले ही बोला, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन लीगल जो इंटरप्रिटेशंस है जुडिशियल रिव्यू के साथ हम लोग लिंक कर सकते हैं। और जुडिशियल एक्टिविज्म से क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक गुड एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट यूज्ड अगर बोलें, कौन से इंस्ट्रूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किसके साथ आप लिंक करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब जुडिशियल रिव्यू के साथ आप ये करेंगे, ठीक है, लिंक, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के साथ, सो मोटो एक्शंस के साथ आप किसको रेफर करेंगे, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म को। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ ये सब के बारे में अगर जब पढ़ रहे हैं कि अभी भी देखिए क्या ठीक से अगर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आपको देखना पड़ेगा। हर जगह के मान लीजिए सेम अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ कुछ जगह में अलग हो रहा है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जो जुडिशियल रिव्यू, जैसे मैं बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ठीक है, आप बहुत सारा जगह में ये सब इतना कुछ करने के बाद भी मान लीजिए वो लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा है, बहुत सारा जगह में अभी भी ऐसे देखते हैं, तो ये इसका तो प्रॉब्लम होगा ही, ठीक है। तो जैसे आप देखिए, आप जुडिशियल जो रिव्यू है, ठीक है, तो ये नेसेसरी क्या है, मतलब एक
viewed as a necessary of democratic check। ठीक है, डेमोक्रेटिक हम लोग का जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी का अगर वो बजाय मतलब वो अगर ठीक से मतलब पालन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये एक नेसेसरी है। मतलब जुडिशियल रिव्यू ऐसे नेसेसरी है, मतलब कुछ भी ऐसा मान लीजिए लॉ, अगर लॉ जो इनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या पब्लिक के अच्छे के लिए ही करते हैं। पब्लिक अगर गुड अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं पर ऐसा कुछ लॉ बना दिया जिससे मतलब बेसिक राइट्स का ही अगर मतलब बहुत सारे ऐसे केस में मैं बोला ना, मान लीजिए आपका कि जो प्राइवेसी है, मान लीजिए आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको ही मतलब क्या कर रहे हैं, थोड़ा मतलब ऐसे लॉ बना दिया कि आपको वो वॉइस ही थोड़ा मतलब हम लोग कम कर दें, मतलब उसको दबा दें, तो इसको क्या इसके अगेंस्ट में हम लोग को करना है। तो ये क्या करता है, वो सब भी डेमोक्रेसी जो राइट्स है वो सब को चेक करता है। ठीक है, अब एक्टिविज्म क्या करता है, जुडिशियल एक्ट में क्रिटिसाइज फॉर जुडिशियल ओवररीच और क्रॉसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ठीक है, तो जैसे मैं बोला वो जुडिशियल ओवररीच का एक तो कॉन्सेप्ट में पहले ही दे, तो इसको क्या करता है, क्रॉस करके ये कभी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के बाहर जाके ये बनाता है, तो एक प्रॉब्लम है। तो एग्जांपल देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का, शेयर सिंगल वर्सेस इन, मतलब जो ये केस में पहले आपको डिस्कस है, आर्टिकल 16 ए को स्ट्रक डाउन कर दिया था। ठीक है, और इसके साथ अगर जुडिशियल एक्टिविज्म, तो आप लोग देखेंगे एमसी मेहता केस, पुट्टे समय केस, राइट टू प्राइवेसी को लेके। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा पढ़ना भी होगा। ठीक है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, तो ये दो केस के स्टडी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपका मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक आई होप कहीं पर डाउट नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल चॉइस टू इंश्योर जस्टिस स्पेशली व्हेन अदर ऑर्गन्स आर पैसिव। ठीक है, तो अदर ऑर्गन्स अगर एक्टिवली कुछ नहीं कर पाए तब ये ऑप्शन हम लोग के पास है। अब दोनों ही वाइटल है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप में, बट मस्ट बी एक्सरसाइज विद इन द फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड्रीज टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो एक मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन मतलब वो जो होता है ना कि जैसे मैं ओवर रीच मैं बोला ना, जुडिशियल ओवर रीच भी नहीं उतना होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ये काम करना चाहिए ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब दोनों का पावर का बैलेंस ऐसे रहे। ठीक है, मतलब ऐसे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे जो मतलब जो हम लोग राइट्स है, बेसिक राइट्स, इसको भी आप होल्ड करना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ओवर रीच अगर पावर का ओवर रीच एक्टिविज्म मतलब ऐसे किया तो पावर का ओवर रीच ऐसे, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में एक पावर का मतलब इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये भी नहीं, तो एक प्रॉपर बैलेंस वे में हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। हम लोग थोड़ा शॉर्ट में ये थोड़ा डिस्क्राइब कर लिए, मगर बेस पॉइंट आप अगर मैं बोल रहा हूँ, ये अगर चार्ट जो देख रहे हैं ये अगर ठीक से पढ़ लेंगे ना, तो आपका ऐसे ही पूरा याद हो जाएगा, ऐसे ही बनाया गया है। बाकी तो आप ये राइटिंग जो है आप क्या करेंगे, मैं बोल रहा हूँ जहाँ पर देखिए वीडियो थोड़ा पॉज करके, जहाँ पर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा है, तो आप थोड़ा वीडियो पॉज करके उसको थोड़ा नोट भी बना लीजिए, उससे आपका हेल्प होगा। ठीक है, तो मैं वही बोलूँगा थोड़ा नोट बना लीजिए, और चैनल नया है तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।